नमस्कार दोस्तों, जहां मीरा भाईंदर में एसटीपी प्लांट पूरी तरीके से ठप पड़े हैं। सूचना के अधिकार के तहत हमने जो जानकारी निकाली थी, 2 वर्ष पूरी हमने सीरीज चलाई थी। आज वहीं पर नए आयुक्त आए संजय काटकर भी उसमें शामिल हो रहे हैं। और आपको बता दें, अयप्पा मंदिर के पास मीरा रोड में नया एसटीपी प्लांट बनने वाला है, जिसमें 154 पेड़ काटे जाने वाले हैं और 42 पेड़ की जगह पर 498 पेड़ रोड के साइड लगाने की बात की जा रही है। आपको बता दें, मीरा भाईंदर में रोड के साइड में चारों तरफ सीमेंट कंक्रीट और डामरी रोड बन चुके हैं। अभी मनपा कहां पर लगाएगी इसका कोई पता नहीं है। इससे पूर्व भी सैकड़ों पेड़ इस तरीके से शिफ्टिंग के नाम पे काटे गए, लेकिन उन पेड़ों का आज तक कोई इतिहास नहीं है। आपको बता दें, मीरा भाईंदर में हमने 8 एसटीपी प्लांट पे वर्कआउट किया था, जिसमें से 99% सारे एसटीपी प्लांट बनते। मनपा का कोई अधिकारी या मनपा आयुक्त दावा नहीं कर सकते हैं कि 100% यानी 100% पूरी तरीके से एसटीपी प्लांट से जो मल मूत्र छोड़ा जा रहा है समंदर में, वो पूरी तरीके से साफ़ है। जबकि अगर देखा जाए, जैसल पार्क हो चाहे फिर जाफरी खाड़ी हो, वहाँ पर सीधा मल मूत्र का पानी बिना ट्रीटमेंट किए छोड़ा जा रहा है। समंदर में पूरी तरीके से प्रदूषण किया जा रहा है। महाराष्ट्र पॉल्यूशन बोर्ड और केंद्र सरकार का हरित लवादा भी इस संदर्भ में खामोश है। लोगों ने कई शिकायतें की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। जहां प्रशासन की खुद की मिली भगत हो, तो प्रशासन के खिलाफ प्रशासन कैसे कोई सुनवाई कर सकता है। आपको बता दें, हमने 2 साल पहले जब इस संदर्भ में सीरीज चलाई थी, तो कुछ टेम्परेरी तौर पर जैसल पार्क का जो एसटीपी प्लांट है उसे पुराना बताया गया था और सिर्फ बॉयलर चला करके पानी घुमाया जा रहा था और समंदर में जैसे कि जस की तस छोड़ा जा रहा था। 2 साल की बात की स्थिति भी आज उससे भी भयंकर है, जो कि देखने लायक है। मीरा भाईंदर में नए आईएएस अधिकारी आए संजय काटकर से उम्मीद की जा रही थी कि शायद मीरा भाईंदर के एसटीपी प्लांट और पानी पुरवठा विभाग में हो रहे करोड़ों के भ्रष्टाचार और ठेकेदार को मिल रही मलाई को वो रोकेंगे। लेकिन अयप्पा मंदिर के पास बन रहे एसटीपी प्लांट के संदर्भ में जिस तरीके का उन्होंने फैसला लिया है, इससे साफ हो गया है कि पिछले अधिकारियों की तरह वो भी हाँ में हाँ शामिल करते हुए पानी पुरवठा विभाग के इस बड़े से घोटाले में शामिल होने के लिए कई मंजूरी मुख्य सम्मति तो नहीं दे रहे हैं। इस तरीके की बात हो रही है। आपको बता दें, पर्यावरण प्रेमियों ने कई तरीके की शिकायतें कर रखी है। अलग अलग एजेंसियों में इसकी जांच चल रही है, लेकिन हाथ अब तक किसी के कुछ नहीं आया है। आपको बता दें कि मीरा भाईंदर में जो 8 ट्रीटमेंट प्लांट है एसटीपी के, उसमें से मात्र 1 या 2 अच्छी कंडीशन में, लेकिन वो भी पूरी तरीके से चल नहीं रहे हैं। करोड़ों रुपया सालाना इसका बजट है। और आपको बता दें, पिछले वर्ष भी 164 करोड़ रुपए की तरतूद एसटीपी प्लांट के पाइपलाइन बिछाने के लिए की गई थी। लेकिन जिस तरीके से मीरा भाईंदर में एसटीपी प्लांट को लेकर के गंदगी युक्त पानी समंदर में जो छोड़ा जा रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। शिकायत करने के बाद आयुक्त भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें, एसटीपी प्लांट को में और पानी पुरवठा विभाग में बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार है, जिसकी मिली भगत से सब चल रहा है। इसमें सबसे खास बात यह है कि जब से एसटीपी प्लांट मीरा भाईंदर में लगे हैं, उन सारी मशीनरीज़ को अगर देखा जाए, जिस दिन पहले दिन लगी थी आज भी वही मशीनरी है। क्या दुनिया में कोई ऐसी सिस्टम है जो एक ही मशीन 20-20 साल तक का चलती हो, 15 से 20 साल चलती हो, उसमें कोई रिपेयरिंग नहीं होती हो? लेकिन मीरा भाईंदर के महानगर पालिका ने ये कमाल कर दिखाया है। और कुल मिला के एसटीपी प्लांट सुचारू रूप से ऑन रिकॉर्ड चल रहा है। जबकि अगर प्रत्यक्ष रूप से आप ज़मीन पर और हकीकत में एसटीपी प्लांट पे जाके आप देखेंगे, तो वहाँ पर हमारे समाचार प्रकाशित किए जाने के बाद अंदर आने जाने, सर्वसामान्य लोगों को अंदर आने जाने से रोक दिया गया है। और आपको बता दें, आज भी किसी भी एसटीपी प्लांट में ट्रीटमेंट होने के बाद जो स्लज यानी कि पूरा प्रोसेस होने के बाद जो गंदगी निकलती है, उसका कोई रिकॉर्ड मनपा के पास नहीं है। अगर एसटीपी प्लांट चल रहा है तो उसका रिकॉर्ड होना भी ज़रूरी है। लेकिन इस तरीके से बताया जाता है कि नियमित रूप से सुचारू रूप से एसटीपी प्लांट चल रहा है। मनपा के नए अधिकारी को आकर के 4 महीना हो गया है और पहले ही दिन उन्हें इस तरीके की शिकायत एसटीपी को लेकर के मिली थी, लेकिन उन्होंने उसको सुधार करने और उसमें कुछ उपाय योजना करने की बजाय नए एसटीपी प्लांट के ऊपर फोकस किया है, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान पर्यावरण का होने वाला है। 154 पेड़ काटे जाने वाले हैं,
आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, मुंबई महानपा के खिलाफ हाईकोर्ट सख्त नाराज़ है और पर्यावरण को लेकर आदेश दिए हैं। वहीं पर मीरा भाईंदर में भी इसके ऊपर अमल किया जा रहा था। मनपा ने पिछले महीने बड़े ईमानदारी से बताया था कि किस तरीके से पॉल्यूशन का यहाँ पे स्तर गिरा है और कितना अच्छा हुआ है। अब देखना ये है, जहाँ पर्यावरण के लिए पर्यावरण पूर्वक पेड़ों को जहाँ काटा जा रहा है, इससे पर्यावरण में कितनी सुधार होगा या और गिरावट आएगी, लोगों के जीवन के साथ खेला जा रहा है। एसटीपी प्लांट में भी इसी तरीके का हुआ है। माडा के एसटीपी प्लांट को लेकर के मीरा भाईंदर के लोगों का काफ़ी विरोध है। वहाँ के स्थानीय लोगों को बीमारियाँ हो रही है, दमे की शिकायत है। कई बार महानगर पालिका पर मोर्चा निकाले गए, लेकिन उस वक्त में जब भी मोर्चे निकलते हैं, आयुक्त कहते हैं कि ये पिछले आयुक्त का था, ये इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप मेरे वक्त की बात कीजिए। कुल मिला के आज भी जिसकी तस स्थिति बनी है, लेकिन मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने 154 पेड़ काटने के लिए बाकायदा सरकारी ठहराव पास किया है, अखबार में विज्ञापन भी दिया है और ये भी बताया गया है कि किसी ने कोई आपत्ति नहीं ली है। अब देखना ये हो गया कि अखबार में किस अखबार में ऐसा इस तरीके का विज्ञापन दिया था कि लोगों को कानों कान खबर तक नहीं लगी और 154 पेड़ काटे जा रहे हैं और कोई शिकायत नहीं मिली लोगों की। आश्चर्य की बात है ना, आपको लग रहा होगा कि ये क्या चल रहा है, लेकिन मीरा भाईंदर महानगर पालिका में ये कारोबार पानी पुरवठा विभाग यानी जल आपूर्ति विभाग में सुचारू रूप से चल रहा है। उम्मीद करनी चाहिए कि इस संदर्भ में नए आयुक्त आए, संजय काटकर कुछ अच्छा करेंगे और जल आपूर्ति विभाग में हो रहे करोड़ों के भ्रष्टाचार को रोकेंगे और 10 के 10 जो एसटीपी प्लांट है उससे सुचारू रूप से चालू करके समंदर में होने वाले प्रदूषण पे रोकेंगे। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख एकता पोद्दार के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।